7 डिफरेंट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के 26 डिफरेंट पेंशन प्लान्स को मैंने एनालाइज किया है 2 कैटेगरीज के अंदर, ये जानने के लिए कि कौन सा है बेस्ट और कौन सा है वर्स्ट पेंशन प्लान 2023 का, और किस पेंशन प्लान में इन्वेस्ट करके आपको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं पैसा मैटर्स। चलिए देखते हैं वो क्राइटेरिया जिसके बेस पे मैंने इन पेंशन प्लान्स को इवेल्युएट किया है। तो अगर मैं पैरामीटर्स की बात करूं तो यहाँ पे मैंने इमीडिएट एन्युटी और डेफर्ड एन्युटी 2 डिफरेंट तरीके के पेंशन प्लान्स को या फिर 2 कैटेगरी के पेंशन प्लान को मैंने इवेल्युएट किया है। इमीडिएट एन्युटी का मतलब ये उन लोगों के लिए जो कि इमीडिएटली यानी कि चाहते हैं कि मुझे एकदम से अभी मैं लमसम अमाउंट दूं और उसके ऊपर मुझे इनकम आनी स्टार्ट हो जाए। और दूसरा वो लोग हैं जो चाहते हैं कि आज से कुछ साल बाद, या कुछ साल का मैंने जो टाइम पीरियड ये लिया 10 साल, कुछ साल बाद मेरे पास एक पेंशन आनी स्टार्ट हो जाए और आज के लिए मैं उसमें लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूं। अगेन यहाँ पे मैंने इन दोनों कैटेगरीज के अंदर इमीडिएट एन्युटी और डेफर्ड एन्युटी, इन दोनों कैटेगरीज को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक सिंगल लाइफ के लिए और एक जॉइंट लाइफ के लिए। जैसे जैसे वीडियो में आगे चलेंगे मैं इनको भी आपको समझाऊंगा। सबसे पहले देखते हैं, मैंने प्राइमरी एज ली है डेफर्ड के केस में 50 ईयर्स की, और सेकेंडरी के केस में मैंने यहाँ पे ली है डेफर्ड एज 45 ईयर्स की। प्राइमरी एज इमीडिएट के केस में मैंने लिया 60 ईयर्स की, और जॉइंट के केस में लिया 55 ईयर्स की। सिटी लिया है मैंने दिल्ली, रेजिडेंट स्टेटस लिया है इंडियन, जेंडर प्राइमरी का लिया है मैंने मेल, और सेकेंडरी यानी कि जॉइंट का मैंने लिया है फीमेल। और मैंने यहाँ पे बात करी है इन्वेस्टमेंट करने की 50 लाख रुपए की, जो कि आज की डेट में अगर एक आप डिसेंट पेंशन अमाउंट चाहते हैं तो उसके लिए इतना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना ही होगा। जॉइंट ऑप्शन मैंने यहाँ पे येस नो दोनों करके देखा है, और पेंशन मोड मैंने रखा है ईयरली, यानी कि जो भी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ से आपको एनुअली पेंशन आएगी। अब देखिए, पेंशन के अंदर या फिर पेंशन प्लान के अंदर इन्वेस्ट करने का जो हमारा सबसे पहला रीज़न होता है वो ये होता है कि हम चाहते हैं कि हमें ये सोचना ना पड़े कि हमें फ्यूचर में क्या अमाउंट मिलने वाला है, और ईयर दर ईयर हमारे पास वो रेगुलर इनकम आती रहे। पेंशन प्लान्स में एक बार आप पैसा जब इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो पेंशन फिक्स हो जाती है थ्रू आउट द लाइफ पीरियड ऑफ योर, यानी कि आपने जब तक आप अलाइव हैं तब तक वो पेंशन आती रहेगी। बहुत सारे इसमें ऑप्शन रहते हैं। जो ऑप्शंस को हमने इवेल्युएट किया है वो ऑप्शन है जहां पे इमीडिएट के अंदर आपको इनकम आती रहेगी सिंगल लाइफ के केस में, और आपकी डेथ के बाद जो आपने प्रीमियम पे किया होगा वो सारा का सारा प्रीमियम आपके नॉमिनी को चला जाएगा। जॉइंट लाइफ के केस में भी हमने इसी तरीके का प्लान लिया है, जहां पे पहले प्राइमरी के अलाइव होने तक उनको पेंशन आती रहेगी, और उसके बाद सेकेंडरी के अलाइव होने तक उनको पेंशन आती रहेगी, और उसके बाद ये पूरा का पूरा पैसा जो है ये इनके नॉमिनी को मिल जाएगा। अगर सेकेंडरी की डेथ पहले हो जाती है तो उस केस के अंदर प्राइमरी की जो लाइफ है वो ज़्यादा देर तक रहनी चाहिए। इस तरीके से ये जॉइंट वाला प्लान काम करता है। अब बात करते हैं हम कंपैरिजन की। यहाँ पे मैं कंपैरिजन के अंदर लेके चलता हूँ डिफरेंट प्लान्स को। सबसे पहले हम बात करेंगे इमीडिएट इनकम प्लान की, और उसके बाद हम करेंगे डेफर्ड एन्युटी प्लान की। देखिए, इसको इमीडिएट एन्युटी, इमीडिएट इनकम, इमीडिएट पेंशन ऐसा भी बोला जाता है, और डेफर्ड के केस में भी इसी तरीके से प्लान बोला जाता है। तो मैं इंटरचेंजेबली इन वर्ड्स का यूज़ करूँगा। सबसे पहले हम लेते हैं LIC के प्लान को। LIC के पास 2 प्लान है जो कि इमीडिएट एन्युटी के केस में आते हैं। एक है LIC जीवन अक्षय 7 और एक है LIC सरल पेंशन। अब ये जो भी डेटा है ये मेरा दिसंबर 2023 का डेटा है। हो सकता है आप ये वीडियो फ्यूचर में देख रहे हो और डेटा हो सकता है चेंज हो जाए। मैंने लास्ट करीबन 2 सालों से मैं पेंशन प्लान को ट्रैक कर रहा हूँ, और इनकी पेंशन चेंज होती रहती है, जिस तरीके से बैंक के फिक्स डिपॉजिट रेट्स भी अप डाउन होते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, एक बार आपने पेंशन प्लान में अगर पैसा डाल दिया तो वहां पे जो भी पेंशन आपका अमाउंट लिखा आएगा आपके प्लान के ऊपर वो फिक्स्ड रहता है थ्रू आउट योर लाइफ। तो यहाँ पे पेंशन प्लान भी जो भी मैं कवर करूंगा उनका UIN नंबर भी साथ जरूर नोट करते रहिए, क्योंकि अगर UIN नंबर चेंज हो गया तो यहाँ पे आपका जो पेंशन का अमाउंट है वो भी गारंटीड चेंज हो जाएगा। हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है कम हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं LIC जीवन अक्षय 7 की। इसके अंदर आपके पास कई सारे ऑप्शन आते हैं, लेकिन मैं 2 ही ऑप्शन बात कर रहा हूँ। सबसे पहले सिंगल लाइफ एन्युटी विद 100% रिटर्न ऑफ प्रीमियम, और दूसरा जॉइंट लाइफ लास्ट सर्वाइवर एन्युटी विद 100% रिटर्न ऑफ प्रीमियम। लाइफ एक्सपेक्टेंसी लिया है मैंने 85 ईयर्स की, यानी कि अगर प्राइमरी का केस लेता हूं मैं तो 60 ईयर्स का जो प्राइमरी है इनकी लाइफ 85 ईयर्स तक रहेगी, ऐसा एज्यूम किया है। हो सकता है आपकी एज इसके बियॉन्ड जाए, हो सकता है इससे कम, लेकिन एक बराबर में हमें कंपैरिजन करने के लिए एक तो असम्पशन करनी थी, तो मैंने एज की असम्पशन करी है 85। जॉइंट लाइफ के केस में भी मैंने 85 की असम्पशन करी है, लेकिन मैंने 85 की असम्पशन करी है जो भी लास्ट सर्वाइवर होगा उसकी एज वहां तक जाती है। तो उसके तरीके से हम इस कंपैरिजन को लेके चलेंगे। जैसे जैसे आगे चलूंगा आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर होती रहेगी। LIC जीवन अक्षय 7 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 50,90,000 रुपीज़ का हम इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं। 50 लाख रुपीज़ का तो जो है वो हमारा प्रीमियम है, और 1.8% इसके ऊपर GST लगता है, तो वो बन जाता है 50,90,000 रुपीज़।
डेथ बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे 50 लाख रुपीस मिलेगा आपके नॉमिनी को, और अगर हम एन्युटी की बात करें या इनकम की बात करें तो वो आती है 3,31,750 रुपीज़ की। और अगर हम जॉइंट लाइफ की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो एन्युटी आती है वो आती है 3,28,250 रुपीज़ की, और अगेन डेथ बेनिफिट सेम रहता है। अब देखते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 3,500 रुपीज़ कम आते हैं जब हम जॉइंट लाइफ की बात करते हैं, लेकिन जो पीरियड है जिसके लिए आपको पैसा मिलेगा वो माना जाता है कि वो ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे कॉल लिया जा सकता है कि क्या आप जॉइंट लाइफ चाहते हैं या आप सिंगल लाइफ चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग जॉइंट लाइफ वाला प्लान ही ऑप्ट करते हैं। अगर हम देखें कि एग्जाम्पल से, एक एग्जाम्पल मैं समझाऊंगा, बाकी एग्जाम्पल इसी तरीके से आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से काम करता है। पहले स्क्रीन को हम फुल कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके अंदर कि किस तरीके से काम कर रहा है, तो यहाँ पे हमने 50,90,000 रुपीज़ जब जमा कराए थे, मैंने मानता हूँ कि 1 अप्रैल 2024 को हम जमा करा रहे हैं, तो उससे 1 साल बाद आपके पास अमाउंट आना स्टार्ट हो जाएगा। वो अमाउंट अगर आप देखेंगे वो आता रहेगा हमारे पास, और लास्ट में आज से कितने साल बाद हम बात कर रहे हैं, 60 ईयर्स में लिया था, तो 85 की एज पे 53,31,750 रुपीज़ आएंगे, और इस केस के अंदर 53,28,250 आएंगे, जबकि जो भी बाद में लाइफ है जिनकी, उनकी 85 ईयर्स पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो प्लान है वो काम करता है, और हम देख चुके हैं यहाँ पे कि क्या हमारे पास अमाउंट रहता है या फिर क्या हमारे पास यहाँ पे प्रीमियम रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अब हम बात करते हैं LIC सरल पेंशन की। देखिए, सरल पेंशन भी एक LIC का ही प्लान है, एन्युटी वाला प्लान है, और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इमीडिएट एन्युटी प्लान्स की। तो अगर सरल पेंशन में देखते हैं तो सिंगल लाइफ के केस के अंदर हमारे पास अमाउंट आता है 3,26,750, और जॉइंट लाइफ में अमाउंट आता है 3,23,250। यहाँ पे एक बड़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग बात ये है कि दोनों प्लान LIC के हैं, दोनों प्लान बिल्कुल सेम काम करते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से काम करते हैं, और इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी सेम है जो ऑप्शन मैंने यहाँ पे चुने हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर आप LIC का सरल पेंशन प्लान लेते हैं तो वहाँ पे आपको जो है 5,000 रुपये पर ईयर कम मिलेंगे, सेम लाइक टू लाइक कंपेरिजन के अंदर। और अगर हम जॉइंट लाइफ लेते हैं तो यहाँ पे भी आपको 5,000 रुपये कम मिलेंगे। इसका रीज़न क्या है, अगर आप जानते हैं और अगर आप LIC से, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप LIC सरल पेंशन के अंदर आप लोगों को कम पेंशन क्यों दे रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं आप प्राइवेट कंपनीज के ऊपर। तो यहाँ पे हम बात करते हैं HDFC लाइफ पेंशन गारंटेड प्लान की, और इस प्लान में भी आप अमाउंट दे रहे हैं 50,90,000 रुपीज़ का। तो सिंगल लाइफ में मिल रहे हैं 3,13,188, और जॉइंट लाइफ में मिल रहे हैं 3,10,125। आप देखेंगे कि इसके अंदर पेंशन आपको काफ़ी कम मिल रही है अगर आप पहली LIC जीवन अक्षय कंपैरिजन करें। और यही कारण है मैं कंपैरिजन करना चाहता हूं कि जब भी आप एक पेंशन प्लान लेने जा रहे हैं तो कंपैरिजन कीजिए सारी कंपनीज का, देखिए कि कौन सी कंपनी है जो आपको सबसे ज़्यादा अमाउंट दे रही है। क्योंकि जब भी आपने एक बार प्लान फाइनल कर लिया तो पूरी लाइफ के लिए आपको यही प्लान रहने वाला है, यही पेंशन मिलने वाली है। तो जितना ज़्यादा हम पैसा ले सके उतना ही ज़्यादा हमारे लिए बढ़िया रहेगा। सेकेंडरी के केस में भी हम देखते हैं 3,10,000 रुपये का हमें अमाउंट मिल रहा है। चलिए जल्दी से अब हम चलते हैं ICICI प्रूडेंशियल के पास और मैक्स लाइफ के साथ। इनका एक ही साथ में हम आंसर देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। तो ICICI प्रूडेंशियल में सिंगल लाइफ में आंसर आ रहा है 3,06,985 रुपये, और जॉइंट लाइफ में आ रहा है 3,05,712। और अगर हम मैक्स लाइफ की बात करें तो सिंगल लाइफ में आ रहा है 3,17,250 रुपये, और जॉइंट लाइफ में आ रहा है 3,10,000 रुपये। तो इस तरीके से आई थिंक आपके दिमाग में आइडिया लग गया कि कैसे कैसे डिफरेंट कंपनीज जो है वो डिफरेंट एन्युटी के अमाउंट दे रही है सेम इन्वेस्टमेंट के ऊपर। हाँ, मैक्स लाइफ में एक बात है कि बाकी कंपनीज के अंदर आपको इंक्लूडिंग GST दे रहे हैं 50,90,000 रुपीज़, लेकिन मैक्स लाइफ में आपको देने 50,40,050 रुपीज़। इन्होंने अपना दूसरा ही फॉर्मूला लगा रखा है कैलकुलेशन करने के लिए। बजाज एलियांस की बात करते हैं तो इनका प्लान है बजाज एलियांस का गारंटेड पेंशन गोल्ड प्लान। उस केस में आपको मिलते हैं सिंगल में 3,16,534 रुपीज़, और जॉइंट के केस में 3,15,473। लास्ट बात करते हैं हम SBI लाइफ स्मार्ट एन्युटी प्लस प्लान, जिसका काफ़ी सारे लोगों ने कहा था मुझे कमेंट सेक्शन में डाल के कि आप इसका कंपैरिजन करके दिखाइए, तो इसको मैंने ऐड किया है। अगर आप इसके अलावा किसी और प्लान का मुझसे नेक्स्ट टाइम कंपैरिजन चाहते हैं तो पहली चीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सेकंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और थर्ड कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आप कौन से प्लान का मुझे चाहते हैं मैं अगली बार कंपैरिजन में ऐड करूं। तो अगर हम SBI लाइफ की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 3,50,999, 3,51,000 हमारे पास मिलते हैं सिंगल लाइफ के केस में, और जॉइंट लाइफ के केस में मिलते हैं 3,46,700 रुपीज़। तो अब हमारे पास सबका डेटा आ गया, तो समरी में क्या निकल के आता है, कौन सा अच्छा प्लान है, कौन सा सबसे बेकार प्लान है, और इसी के लिए मैंने निकाला हुआ है यहाँ पे इसका XIRR। लेकिन वो दिखाने से पहले इनका कंपैरिजन देखते हैं कि सबसे बेकार प्लान कौन सा है। सिंगल लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बेकार प्लान है ICICI प्रूडेंशियल का, क्योंकि यहाँ पे आपको 50,90,000 रुपये डाल के मिल रहे हैं सिर्फ 3,06,985 रुपये। इसके बाद आता है HDFC लाइफ पेंशन गारंटेड प्लान,
और धीरे धीरे अगर हम ऊपर जाते हैं तो हमारा टॉप का जो प्लान आता है वो आता है SBI लाइफ स्मार्ट एन्युटी प्लान, जहाँ पे आपको XIRR यानी कि रिटर्न मिल रही है अराउंड 6.86% की, जो कि थ्रू आउट योर लाइफ रहेगी। और पेंशन की बात करें तो 3,51,000 मिल रहा है, जो कि नियरेस्ट कॉम्पिटिटर जो LIC है वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 20,000 रुपये ज़्यादा पेंशन मिल रही है। तो ये SBI लाइफ स्मार्ट एन्युटी प्लस को हमारा विनर बनाता है 2023 का पेंशन प्लान लेने के लिए। तो अगर आप सिंगल लाइफ एन्युटी देख रहे हैं तो इस प्लान को ले सकते हैं। सेकंड बात करते हैं हम जॉइंट लाइफ एन्युटी की। अगर जॉइंट लाइफ एन्युटी की बात करते हैं तो सबसे बेकार अगेन आता है ICICI प्रोटेक्शन का गारंटेड पेंशन प्लान, जहाँ पे मिल रहे हैं 3,05,712 रुपये। और अगर हम धीरे धीरे ऊपर चलते हैं तो हम देखेंगे कि सबसे बढ़िया प्लान हमारा कौन सा निकल के आता है, और यहाँ पे भी हमारा विनर आता है SBI लाइफ का स्मार्ट एन्युटी प्लस प्लान, जहाँ पे पेंशन मिल रही है 3,46,700 रुपीज़ की, और XIRR आता है 6.788%, जो कि अमेजिंग है। अगेन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो आपको रिटर्न मिल रही है ये मिलेगी थ्रू आउट योर लाइफ। बट एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे मैंने ये जो रिटर्न है इसके ऊपर टैक्सेशन एज पर योर टैक्स स्लैब होगी, ये कि टोटल रिटर्न जो है ये टैक्स फ्री नहीं रहती है, अनलाइक सम अदर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड या फिर जो हमारे बाकी इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं इंश्योरेंस के, उसके अंदर काफ़ी प्लान्स के अंदर आपको रिटर्न जो है वो टैक्स फ्री मिलती है, लेकिन इस केसेस में नहीं मिलेगी। अगर आपको मेरी मेहनत के ऊपर थोड़ा सा भी मतलब अगर ये मेहनत ने आपको थोड़ा हेल्प किया है कोई डिसीजन लेने में या कुछ इन्फॉर्मेशन लेने में, तो लाइक करना ना भूलिएगा। अब चलते हैं हम डेफर्ड के कंपैरिजन के अंदर। देखिए डेफर्ड के केस में मैंने इन्हीं नामी कंपनियों को जो है लिया है। यहाँ पे मैंने अराउंड 6 कंपनियाँ ली हैं। सबसे पहले देखते हैं LIC का जीवन शांति प्लान, जो कि एक डेफर्ड एन्युटी प्लान है। LIC का जीवन अक्षय जीवन सरल में मैंने लिया था इमीडिएट एन्युटी। अब मैं बात कर रहा हूँ डेफर्ड एन्युटी की। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि NPS अगर आपने ऑप्ट कर रखा है, NPS के ऊपर मैंने अराउंड 24-25 वीडियोस बनाए हुए हैं, आपको लिंक मिल जाएगा इनका डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर आपने NPS लिया तो आप वहाँ से भी अपने कॉर्पस को जो है वो एन्युटी प्लान्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और उस केस के अंदर भी आप इन पेंशन ऑप्शन को चुन सकते हैं। NPS में हमें मालूम है कि जो भी पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं 60% हम निकाल सकते हैं आफ्टर एज 60, यानी कि मैक्सिमम 60% निकाल सकते हैं, अगर आप चाहे तो कम भी निकाल सकते हैं। और बाकी का आपको करंटली मैंडेटरी एन्युटी लेनी ज़रूरी है, वो एन्युटी आप इन्हीं प्लान्स के थ्रू ही लेते हैं। तो यहाँ से आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि अगर आप उस एज ब्रैकेट में पहुँच रहे हैं या फिर फ्यूचर में पहुँचेंगे तो आपको कितना अमाउंट पर ईयर मिल सकता है और उसकी रिटर्न क्या रहती है। डेफर्ड एन्युटी के केस में मैंने लिया था कि जो फर्स्ट लाइफ है यानी कि जो प्राइमरी है उनकी एज है 50 और जो सेकेंडरी है उनकी एज है 45, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैंने इस केस में भी 85 लिया है। डेफर्ड केस में क्या हो रहा है, हम पैसा आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि 1 अप्रैल 2024 को हम 50,90,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हमारी इनकम आज से 10 साल के बाद में आनी स्टार्ट होगी। तो अगर मैं यहाँ पे डेथ बेनिफिट की बात करूँ तो ये भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है कंपनी के साथ में। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ कंपनी जो 105% दे रही है रिटर्न ऑफ प्रीमियम, और कुछ कंपनी जो है 110% रिटर्न ऑफ प्रीमियम दे रही हैं। सबसे पहले देखते हैं हम LIC का जीवन शांति प्लान। LIC सबसे आगे आती है, सब लोगों की फेवरेट है, तो उसका सबसे पहले देखते हैं कि वो क्या हमें अमाउंट दे रही है। तो आप अगर सेम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ईयरली बेनिफिट मिलेगा सिंगल लाइफ के केस में 6,37,250 रुपीज़, और जॉइंट लाइफ के केस में 6,12,250 रुपीज़। अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो दोनों में काफ़ी फ़र्क आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 25,000 रुपये का फ़र्क है। एंड अगेन चॉइस इज़ योर्स, आप सिंगल लाइफ लेना चाहते हैं, जॉइंट लाइफ लेना चाहते हैं, लेकिन जॉइंट लाइफ में आपको 105% रिटर्न ऑफ प्रीमियम मिलता है, सॉरी डेफर्ड एन्युटी केस में आपको 105% रिटर्न ऑफ प्रीमियम मिलता है। यानी कि जब भी डेथ होती है सिंगल लाइफ के केस में सिंगल लाइफ एन्युटेंट की, और जॉइंट लाइफ में जो भी लास्ट सर्वाइवर उनकी डेथ होती है तो 105% उनके नॉमिनी को मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो इमीडिएटली आप डालेंगे तो 3,31,750 रुपीज़ मिलेगा, और अगर आप आज से 10 साल बाद इसी अमाउंट को चाहते हैं तो 6,37,250 रुपीज़ मिलेगा। रिटर्न की बात अभी शॉर्टली करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं HDFC के अंदर। अगर आप इसी पैसे को HDFC में डालते तो आपको क्या रिटर्न मिलती, तो यहाँ पे हमें रिटर्न मिलती 5,63,246 रुपये की। बहुत कम अमाउंट मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू LIC जीवन शांति। और अगर हम यहाँ पे डेफर्ड के अंदर जॉइंट लाइफ में देखते हैं तो जॉइंट के केस में 5,30,000 मिल रहा है, तो आप देखेंगे कि काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। यानी कि जो HDFC लाइफ का पेंशन गारंटेड प्लान है वो हमें करंटली अच्छी रिटर्न्स नहीं दे रहा है। इन केस अब एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि कभी कभार कंपनीज आपके पास अगर इनका प्लान होता है तो उनको थोड़ा सा बेनिफिट भी देती हैं। तो अगर आप इसके ऑलरेडी कस्टमर हैं तो मैं इन केसेस में रिकमेंड करता हूँ कि थोड़ा रुक जाइए, वेट कीजिए कि नेक्स्ट साइकिल में हो सकता है ये इंटरेस्ट रेट चेंज करे, शायद अपटिक भी हो, शायद आपको जो है ज़्यादा इनकम मिल जाए और आपको इसका बेनिफिट हो जाए। ICICI प्रूडेंशियल के गारंटेड पेंशन प्लान की बात करें तो सिंगल लाइफ के केस में मिलेंगे 6,14,000 और जॉइंट लाइफ के केस में मिलेंगे 5,78,000, और दोनों में काफ़ी ज़्यादा फर्क है प्राइमरी और सेकेंडरी के केस के अंदर।
बजाज एलियांज के बात करें तो यहाँ पे 5,53,833 मिलेंगे हमें सिंगल लाइफ के केस में, जॉइंट लाइफ के केस में 5,28,000, और बाकी भी हम फटाफट देख लेते हैं कि एसबीआई के केस में हमें मिल रहे हैं 6,35,000 प्राइमरी के केस में, और जॉइंट के केस में हम देख रहे हैं 5,95,000। मैक्स लाइफ का गारंटेड लाइफ टाइम इनकम प्लान, इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। आपको सिंगल लाइफ में मिल रहे हैं 6,10,000 और जॉइंट लाइफ में मिल रहे हैं 5,77,750। तो कौन सा है वर्स्ट प्लान डेफर्ड इनकम के लिए, अब उस पर नजर डालते हैं। अगर हम सिंगल लाइफ की बात करें तो बजाज एलियांज ही आता है, और जॉइंट लाइफ की बात करें वहां पे भी हमें बजाज एलियांज आता है, जो कि हमें 5.52 की बहुत कम रिटर्न दे रहा है आज की डेट के अंदर। और पेंशन की बात करें तो 5,53,000 देता है हमें सिंगल लाइफ एन्युटी, और जॉइंट लाइफ के केस के अंदर 5,28,000, और उससे भी बेकार बात की रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी 100% दे रहे हैं, जबकि काफ़ी सारी कंपनीज 105-110% दे रही हैं। ऊपर चलते हैं हम तो नीचे से तीसरा नंबर जो आया वो आता है मैक्स लाइफ गारंटेड लाइफ टाइम प्लान का। जॉइंट के अंदर 5.58% की XRR और 5,77,750 रुपीज़ का हमें पेंशन दे रही है। ICICI प्रूडेंशियल गारंटेड पेंशन प्लान की बात करें तो ये 6,14,317 की पेंशन दे रही है और 5.94% की XRR दे रहे हैं। सो टॉप 3 प्लान्स कौन से हैं? अगर हम बात करते हैं सिंगल लाइफ की तो सबसे ऊपर आता है LIC का जीवन शांति प्लान, जो दे रहा है 6,37,250 रुपीज़ की पेंशन। यहाँ पे SBI और LIC के अंदर जो आप देखेंगे सिर्फ 2,000 के अप्रॉक्सीमेटली फ़र्क है, लेकिन अगेन एवरी पैसा मैटर्स, तो वाई नॉट गो फॉर LIC जीवन शांति। LIC का वैसे ही नाम काफ़ी है और इसके इसमें XRR भी आपको 6.13% मिल रहा है। जॉइंट की बात करते हैं तो जॉइंट के अंदर हमारा जो बेस्ट आता है वो अगेन LIC जीवन शांति आता है, जो कि अगर आप SBI के प्लान से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी आगे निकल जाता है। यानी कि जॉइंट लाइफ ले रहे हैं तो हमें सोचना ही नहीं है, LIC जीवन शांति इज़ द बेस्ट, और ये इकलौता ऐसा प्लान है जो कि जॉइंट लाइफ लास्ट सर्वाइवर के अंदर हमें 6.11% की रिटर्न दे रहा है, प्लस 105% रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी दे रहा है। तो इस तरीके से आप इन कंपैरिजन को देख के डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा पेंशन प्लान आपके लिए बेस्ट है और किस पेंशन प्लान में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगेन, अगर इस वीडियो से आपको कोई भी हेल्प मिली है, मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।